future of India's exploration, space exploration. Now, the Prime Minister has said that it is time that India should now aim for ambitious. India aims to send astronaut to the moon by 2040. ये आर्मी का काम है। हमारे में जज्बा है लेकिन वो अंदर ही रह सकता है, बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि हम सिविल है। नासा और कुछ और स्पेस एजेंसीज के एक्सपर्ट्स उनके पास आए और उनको सब दिखाया गया, और जब उन्होंने वो प्रोग्राम देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि इतने कम लागत में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कैसे बनाया। और वहाँ पर ये भी कहा गया कि ये प्रोग्राम उनको भी सेल किया जाए या उनके साथ भी शेयर किया जाए। बताया गया है कि इंडिया का चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब रहा और उसके बाद इंडिया के स्पेस मिशन को बहुत बूस्ट मिला, और फिर उसके फ़ौरन बाद इंडिया ने सूरज की तरफ अपना एक मिशन भेजा, आदित्य। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसरो के चीफ है उनसे मुलाकात की है, जो स्पेस में भारत के अगले मिशन होने वाले हैं कि भारत 2035 तक स्पेस में इंडिया स्पेस सेंटर बनाने वाला है और 2040 में भारत का पहला एस्ट्रोनॉट चांद पर जाने वाला है। तो इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या बोला आप देखिए इस वीडियो में। इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040, यानी इंडिया ने अब ये फैसला कर लिया है कि 2040 तक वो अपना एस्ट्रोनॉट मून पर भेजेगा। अब मैन मिशन मून पर जाएगा। ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, और इससे पहले मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद ये कहा जा रहा है, ये खबर आ रही है जो कि इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने ये कहा एक जगह पर स्टूडेंट से बात करते हुए कि जब अभी सॉफ्ट लैंडिंग मून पर नहीं हुई थी तो नासा और कुछ और स्पेस एजेंसीज के एक्सपर्ट्स उनके पास आए और उनको सब दिखाया गया, और जब उन्होंने वो प्रोग्राम देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि इतने कम लागत में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कैसे बनाया। और वहाँ पर ये भी कहा गया कि ये प्रोग्राम उनको भी सेल किया जाए या उनके साथ भी शेयर किया जाए। और उसके दौरान सोमनाथ जी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो हमारी नेशन है वो एक पावरफुल कंट्री है, एक पावरफुल नेशन है, और इतनी पावरफुल बन चुकी है कि अब हम डिवाइसेस तैयार कर रहे हैं, हम रॉकेट्स तैयार कर रहे हैं, हम मून मिशंस भेज रहे हैं। ये सब हमारे मुल्क में तैयार हो रहा है, और पूरी दुनिया जो कि पहले इसमें पहले नंबर पर हुआ करती थी, अब वो ये हमसे ख़रीदने की या हमसे मांगने की बात कर रही है। तो ये मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था। अच्छा, उस प्रोग्राम के दौरान बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि ये जो तस्वीर है वो ब्लर है, या ये कि आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भी जो इंटरनेट स्पीड थी मेरे प्रोग्राम की वो 300 से ज़्यादा थी, यानी कोई इसमें था ही नहीं कोई ऐसी बात कि इंटरनेट की वजह से या कोई मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। तो मेरा ख्याल ये है कि जो लाइव 2 प्रोग्राम्स मैंने इससे पहले किए हैं उसमें जो प्रॉब्लम आई है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो होते ना कि क्या हमारे एंड पर कोई एरर आ रहा है हो रहा है, वो सब चेक कर लिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल चलें, जब लाइव आप करते हैं तो इस तरह भी होता है, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो? गर्मियों की शामों में उदास मत होइए। आपके लिए प्रोग्राम अब हम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040, और ये बताया गया है कि इंडिया का चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब रहा और उसके बाद इंडिया के स्पेस मिशन को बहुत बूस्ट मिला, और फिर उसके फ़ौरन बाद इंडिया ने सूरज की तरफ अपना एक मिशन भेजा, आदित्य, और वो भी कामयाब है और कामयाब रहा। और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है कि इंडिया शुड नाउ एम फॉर न्यू एंड एम्बिशियस गोल्स, यानी वो एम्बिशियस नहीं थे अभी। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ा जाए, इंक्लूडिंग सेटिंग अप ए स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035। और इसी के साथ एक और जो एम्बिशियस गोल की बात की जा रही है वो है सेंडिंग फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। पहला इंडियन जो कि अब चांद पर कदम रखेगा वो है जनाब 2040 का उनका मिशन और ये एम्बिशन। तो ये पूरा कर लेंगे। मैं आपको भी बता रही हूँ ये हो जाएगा। ये छलांग भी उन्होंने लगा दी और लगा देंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी छलांगे पहले अभी लगाएंगे, सूरज तक पे उन्होंने मिशन भेज दिया। सब हैरान हो गए, सूरज के सामने तो जल के ही मर जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, कैसे पहुँच गए। आपको पता ही है यहाँ पर तो लाल शाल टोपियाँ पहनने वाले और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कहा चाँद पर से तो गिरे नहीं है नीचे, ये कैसे हो सकता है। हाँ, और ज़मीन तो वैसे ही चपटी है और सूरज के सामने तो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो ना जल के राख हुए, बल्कि
ये देख देख के जो है जल जल के राख हम हो रहे हैं, ये सिलसिला है। तो जनाब ये मेरे सामने खबर दिलचस्प खबर है, अच्छी खबर है, ऐसे ही आपको सुनानी चाहिए। और अब इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये ख्वाब देखा है, जो कि उन्होंने बताया कि अब ज़रा एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ा जाए, तो इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कहा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल डेवलप ए रोड मैप फॉर मून एक्सप्लोरेशन। जब मुसलमान के साथ वो जुल्म कर रहे हैं तो हमें निकलना पड़ेगा, ऐसे चुप कर। आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट है कि आज उनके साथ मसला है, हम नहीं जा रहे, कल को हमारे साथ बनेगा, कोई भी नहीं आएगा, पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम अकेले रहेंगे, तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। फिर आज हम मुसलमान जो मुल्क है उनके साथ जुल्म हो रहा है, उसका साथ देंगे, कल को हमारा भी साथ देंगे वो लोग। हमला औरतों को मार रहे हैं, इतने जुल्म कर रहे हैं, हमें हमारी आर्मी कहे, आर्मी खुद निकले, हमें भी आवाम को भी निकाले, हम मुजाहिद हैं, एक दिन मरना तो है और आप निकलने को तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। लेकिन हमारे निकलने से ये काम हल करने होने वाला नहीं है, ये आर्मी का काम है। हमारे में जज्बा है लेकिन वो अंदर ही रह सकता है, बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हम सिविल है, ठीक है। उनका काम है वो अपने सर अंजाम दें। अगर 500 बंदा भी शहीद हो जाएगा तो आर्मी फिर भी नहीं खत्म होने लगी, आर्मी बहुत है। उनका देखिए कितने दिनों से खाना पानी सब कुछ बंद किया हुआ है, बच्चे भूख से मर रहे हैं वहाँ। वो काफर योद्धी, वो बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये अगर आज उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा। तो जब हमारे साथ होगा फिर हम उम्मीद क्या रखेंगे किसी पे? पाकिस्तान ये तो हक बनता है, एटमी ताकत है, पाकिस्तान को चाहिए ना, और कोई तो ऐलान करे, बोल लिया हुआ है, वो तो माफी नहीं, वो तो देना है ना, किस्त है, सूद है, जो भी देना है। लेकिन ये तो जंग है ना, उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो पूरा मुल्क तबाह किया हुआ है, हमारे आर्मी चीफ साहब इस चीज़ का एक्शन नहीं ले रहे।